हेलो चलो तैयार हो पढ़ने के लिए। आज अपन पढ़ेंगे अच्छे से। आज बहुत ही बढ़िया से पढ़ेंगे। और कुछ पिछला जो लेक्चर था उसका कुछ पॉइंट छूट गया था, उसके बारे में अपन बता रहे हैं। और बेसिकली बताना यही है कि आप लोग ये सारी चीज़ एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो भाई। अपनी प्रोजेनी को बढ़ाओ, अपनी पढ़ाने को, अपनी फैमिली को बढ़ाओ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाओ, उनको शेयर करो, उनको बोलो लाइक ठोके, कमेंट करें। अब बहुत पढ़े, अच्छे से पढ़े। जो नहीं पढ़े उनको भी बायोलॉजी पढ़ाओ। बायोलॉजी बहुत ही कॉमन एजुकेशन है, आम एजुकेशन है, सारे के लिए है। बच्चे हो या बूढ़े, सारे लोग पढ़े। ये है फ्री एजुकेशन की पॉलिसी, सब पढ़े। ना पढ़ने के लिए ना कोई एज की लिमिटेशन है, ना किसी को किसी तरीके की लिमिटेशन है। खुद का फोन है, खुद का इंटरनेट है, चालू करो, पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। बायोलॉजी पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, जो चाहे सारे पढ़ो। बस बायोलॉजी इसलिए पढ़ना जरूरी है कि आपके लाइफ साइंस है, ये लाइफ से रिलेटेड है। और लाइफ के बारे में इंसानों को, लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइफ एजुकेशन बेसिकली सारे लोगों के लिए फंडामेंटल एजुकेशन है। तो चलो बच्चों, पढ़ते अपन क्या पढ़ते हैं, मिमिक्री के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली जो बरसात के समय में देखते हैं मेढक को मिमिक करते हुए, तो उस चीज के बारे में पढ़ते हैं। देखो क्या है कि मिमिक्री क्या होती है। तो मिमिक्री है फॉर प्रोटेक्शन एंड अटैक, यानी कोई भी बेसिकली एनिमल अपनी प्रोटेक्शन के लिए किसी की मिमिक्री करता है, या किसी को अटैक करने के लिए इस चीज की मिमिक्री करता है। तो अपने आप को बचाने के लिए, बचाने का एक तरीका होगा। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं। बेसिकली अब मिमिक का मतलब क्या, वन हु परफॉर्म मिमिक्री। जो मिमिक्री करेगा उसको मिमिक बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या बोलेंगे, जो मिमिक्री करेगा, वन हु परफॉर्म मिमिक्री, उसे मिमिक बोलेंगे। मॉडल क्या बोलते हैं, वन हु इज बीइंग मिमिक्ड, यानी जिसकी मिमिक्री कर रहा है उसको मॉडल बोलेंगे। यानी जो मिमिक्री कर रहा है उसको मिमिक मिमिक बोलेंगे, जो मिमिक्री कर रहा है। जो मॉडल उसको बोलेंगे जिसकी मिमिक्री की जा रही है। ठीक है बच्चों, ये सारी चीज समझना। फिर देखते हैं बेटेसियन को कहते हैं मिमिक। ये मिमिक करता है, हाँ, लेकिन मिमिक करता है, लेकिन वो क्या होता है, वो टेस्टी होता है। बेसिकली बेटेसियन नाम का कोई भी एनिमल होगा तो वो क्या करता है, मिमिक करता है। क्यों मिमिक करता है, क्योंकि वो टेस्टी होता है। तो अपने बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए क्या करता है, मॉडल, जो उसका मॉडल होता है वो पॉइजनस होता है, अनडिस्टेस्टफुल। तो मिमिक करता है इसलिए कि ताकि उसको पता चल जाए, जो भी आगे वाले एनिमल को, जो उसका प्रीडेटर होगा, उसको पता चल जाए कि वो बेसिकली टेस्टफुल है और बहुत डिस्टेस्टफुल है और पॉइजनस है। इसलिए उसको इस पर अटैक नहीं करेगा, उससे प्रोटेक्शन उसकी हो जाएगी। फिर देखते हैं मुलेरियन के बारे में कहता है बोथ आर पॉइजनस। ये पॉइजनस है और डिस्टेस्टफुल है। तो मुलेरियन के बारे में कहा जाता है कि वो दोनों के दोनों पॉइजनस भी होगा, और जिसकी मिमिक्री करेगा वो भी पॉइजनस, और जो मिमिक्री करेगा वो भी पॉइजनस। तो दोनों के दोनों पॉइजनस है। तो बेसिकली अपने आप के प्रोटेक्शन के लिए और अपने आप को बचाने के लिए मिमिक्री क्या किया जाता है बेसिकली। तो चलो बच्चों, ये भी एक टाइप से इवोल्यूशन का पार्ट है, क्योंकि लोग अपने आप के सर्वाइवल के लिए बहुत सारे कुछ करते हैं। तो कोई मिमिक्री कर रहा है या कोई मॉडल है, तो किसी के थ्रू कोई अपनी जान बचा रहा है, तो वो भी तो सर्वाइव कर रहा है। तो ये भी तो एवोल्यूशन का एक पार्ट है। तो चलो बच्चों, बढ़िया से पढ़ लिया अपन, और फिर नेक्स्ट चीजें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन एवोल्यूशन को। अच्छे से पढ़ना, बढ़िया से पढ़ना, बहुत मजा आएगा। तो चलो बच्चों, ह्यूमन एवोल्यूशन को पढ़ेंगे। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। लेक्चर भी है, तो चलो भाई लोग तैयार हो पढ़ने के लिए। तो लास्ट लेक्चर कंप्लीट कर लो, अच्छे से पढ़ना, बढ़िया से पढ़ना। और ये ह्यूमन एवोल्यूशन का ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी को पूरे कंप्लीट करना। उसके बाद पीवाईक्यूज खुद से लगाना, और पीवाईक्यूज लगाने के बाद अपने आप को जज करना कि हमारे अंदर कितना आया। फिर उसके बाद एमसीक्यूज भी लगा लेना, फिंगर टिप्स के हो, जो भी हो, जिस टाइप के हो। तो अब आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एनसीईआरटी करो, नोट्स कंप्लीट करो, एनसीईआरटी करो, फिर पीवाईक्यूज लगाओ, एमसीक्यूज लगाओ। चलो बच्चों, तो फिर तैयार हो पढ़ने के लिए। तो आ जाओ, अपन पढ़ते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन को। बेसिकली ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में अपन जान रहे हैं। तो ह्यूमन एवोल्यूशन को जब देखते हैं अपन, तो क्या सबसे पहले पढ़ेंगे एप फॉसिल, फिर दूसरा पे एप मैन फॉसिल, फिर तीसरा पे मैन फॉसिल। ये ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में तीन चीजों को जानना जरूरी है। इस तीन तरीके से ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ। तो अपन जानेंगे सबसे पहला क्या है, बेसिकली एफ फॉसिल है बच्चों। तो एफ फॉसिल में क्या देखेंगे, एफ फॉसिल ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस और शिवापिथेकस और केनियापिथेकस, ये चार हैं एफ फॉसिल में, जिनके बारे में एनसीईआरटी में दिया गया है। और ये कहा गया है कि ड्रायोपिथेकस जो थे मोर एप लाइक थे। ठीक है, एप लाइक, और इज कॉमन, ड्रायोपिथेकस इज कॉमन एंसेस्टर ऑफ मैन एंड एप। कहा जाता है कि ड्रायोपिथेकस जो है वो कॉमन एंसेस्टर है, किसका, मैन का भी और बेसिकली एप का भी। तो उन वहां से क्या हुआ है, डाइवर्ज हो गया, मैन और एप
मतलब एक सिरा में मैन चला गया, एक सिरा में एप चला गया, तो उस तरीके से बताया जाता है कि कॉमन एंसिस्टर है, जिससे इससे क्या हो जाएगा, एप भी हो जाएगा, मैन भी हो जाएगा। जैसे एप और मैन, ये दोनों का कॉमन एंसिस्टर कहा जाता है। ठीक है बच्चों, देखते हैं अपन। तो फिर रामापिथिकस, अब ये रामापिथिकस और ड्रायोपिथिकस के बारे में कहा जाता है कि ये दोनों क्या हुआ, बेसिकली 15 मिलियन ईयर एगो, मतलब उसके बारे में पता चला। वो कैसा था, हेयरी, उसके हेयर थे ऊपर पे, वॉक्ड लाइक गोरिल्ला, वो कैसे चलते थे, गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह वो चलता था बेसिकली। तो बच्चों इसके बारे में जानना अपन को जरूरी है। ठीक है बच्चों, शिवापिथिकस के बारे में कुछ नहीं दिया गया है, बस इन दोनों के बारे में पता था। फिर देखते हैं एपमैन फॉसिल। एपमैन फॉसिल के बारे में अपन स्टडी करेंगे तो पता चलेगा, क्या पता चलेगा बच्चों, कि एपमैन फॉसिल जो है ना, उसको ऑस्ट्रेलोपिथिकस पिथिकस ऑस्ट्रेलोपिथिकस को कहा जाता है एपमैन फॉसिल। ये क्या है, फर्स्ट इरेक्ट पोस्चर, उसका सबसे पहला इरेक्ट पोस्चर उसको कहा जाता है। फिर कहते हैं हंटेड विथ स्टोन वेपन्स, वो क्या करते थे, पत्थर के स्टोन से, मतलब बेसिकली स्टोन से, पत्थर से वो वेपन्स बनाते थे और इससे हंटेड करते, शिकार करते थे। बेसिकली जिस टाइप के भी शिकार करते हो, जिस चीज के लिए भी करते हो, लेकिन कहा जाता है कि बस इसेंशियली ईट फ्रूट। बल्कि इसके बारे में कहा जाता है कि वो इसेंशियली क्या करते थे, बेसिकली वो फ्रूट खाते थे। वो उसके बारे में ये करना कहते हो, नॉनवेज नहीं खा, वो हंटेड जो शिकार करते थे वो शिकार नहीं खाते थे, वो नॉनवेज नहीं खाते। बेसिकली कहा जाता है, अजप्शन है, आप जो भी खाते हो वो तो अलग बात है। बेसिकली कहा जाता है कि एट फ्रूट, वो फ्रूट खाते थे। नेम ऑफ फॉसिल, उसके फॉसिल का जो नाम है टोंग बेबी नाम है उसके फॉसिल का नाम। वो फॉसिल में जो आता है उसके नाम के एग्जांपल के तौर पर टोंग बेबी देखते हैं। फिर कहा जाता है उसके बारे में कि 2 मिलियन ईयर एगो लिव इन ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड, ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में 2 मिलियन ईयर एगो वो रहते थे। ठीक है, उसके बारे में ये अजप्शन है और ये कहा जाता है। तो बेसिकली इतना ही चीज उसके बारे में जानना है। फिर देखते हैं अबाउट 3 to 5 मिलियन ईयर एगो दे वॉक्ड इन ईस्ट अफ्रीका। उसके बारे में कहा जाता है कि वो उनको देखा गया, या वो रहते थे वो ईस्ट अफ्रीका में 3 to 5 मिलियन ईयर एगो। फिर देखते हैं कि फ्यू फॉसिल्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन ईस्ट इथोपिया एंड तंजानिया। किसका, तो एस्ट्रोलोपिथिकस का कुछ फॉसिल्स जो है वो क्या हुआ, डिस्कवर्ड हुआ इथोपिया एंड तंजानिया में। ये बेसिकली एनसीईआरटी का लाइन है, उसको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस का फॉसिल मतलब कहाँ डिस्कवर्ड हुआ, तो इथोपिया एंड तंजानिया में। ठीक है बच्चों, फिर उसका नेम ऑफ फॉसिल टुंग बेबी, जिसको बोलते हैं टोंग बेबी। फिर हंटेड स्टोन से शिकार करते थे, लेकिन एसेंशियल ईट खाते थे। ये सारी चीज याद रखना। इरेक्ट पोस्चर के थे, फर्स्ट इरेक्ट पोस्चर के। उसके बारे में ये इतना याद रखना है कि वो क्या थे, वो कॉमन एंसेस्टर है। किसके कॉमन एंसेस्टर हैं, एप और मैन के। ये चीजें याद रखना है, इसी टाइप से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इसी टाइप से अगर आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। और ये बहुत इजी चैप्टर है और कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, कोई ज्यादा समझने के लिए लेंदी भी नहीं है बच्चों। तो बढ़िया से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। सबसे पहले देखो, एप ह्यूमन एवोल्यूशन में 3 टाइप का होगा। कैसा होगा, एप या एप मैन फॉसिल या मैन फॉसिल। तो एप में देख लेंगे, सबसे पहला ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस। इन दोनों के बारे में कहा जाता है कि 15 मिलियन ईयर एगो उसका जो 15 मिलियन ईयर एगो उसकी ये है कि 15 मिलियन ईयर एगो वो प्रेजेंट थे। फिर देखते हैं कि हैरी थे वॉक्ड लाइक गोरिल्ला, गोरिल्ला की तरह चलना स्टार्ट कर था, गोरिल्ला एंड चिंपैंजी की तरह। फिर कह रहे हैं कि वो क्या हुआ, मोर एप लाइक। ड्रायोपिथिकस के बारे में कहता है मोर एप लाइक, लेकिन इट इज कॉमन एंसेस्टर ऑफ क्या है, मैन एंड एप का। और एप मैन फॉसिल के बारे में कहा जाता है। ठीक है, ये इसके बारे में कहा जाता है कि ये क्या है, मोर। रामापिथिकस के बारे में ये तो एक चीज लिखना भूल ही गए, ये क्या है, मोर मैन लाइक। ये इंसानों की तरह था ज्यादातर रामापिथिकस। तो ये दोनों 15 मिलियन ईयर एगो उसका वजूद था, और वो हेयरी थे, वॉक्ड गो लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। बेसिकली ये क्या है, ये कॉमन एंसेस्टर ऑफ एप, मैन एंड एप। ये ड्रायोपिथिकस के बारे में कहा जाता है कि कॉमन एंसेस्टर है मैन और एप का। बहुत आसान, बहुत आसान, बढ़िया से पढ़ो। चलो बच्चों, तो तैयार हो पढ़ने के लिए फिर से। हाँ बच्चों, तो चलो आ जाओ, फिर से पढ़ते अपन। दो पढ़ चुके थे, एफ फॉसिल और एप मैन फॉसिल को। बेसिकली एफ फॉसिल के बारे में पढ़ा अपन, फिर एप मैन फॉसिल के बारे में पढ़ लिए। अब पढ़ रहे हैं आप हम लोग मैन फॉसिल को। मैन फॉसिल के बारे में देखेंगे, प्री हिस्टोरिक मैन, इसे कहा जाता है मैन फॉसिल को। प्री हिस्टोरिक मैन है वो, उसकी क्रेनियल कैपेसिटी जो है 650 से लेकर के 800 सीसी तक की है। कितने तक की है, 650 से लेकर के 800 सीसी तक। फिर देखते हैं इसमें मैन फॉसिल में होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस,
ये 3 है उसमें। उनके बारे में अपन जानेंगे तो सबसे पहले पता चलेगा कि होमो हैबिलिस फर्स्ट टूल मेकर, उसे उसके बारे में कहा जाता है कि फर्स्ट टूल मेकर है। ठीक है बच्चों, क्या है ये फर्स्ट होमो हैबिलिस के बारे में आता है कि फर्स्ट टूल मेकर है, यानी पहली बार में उन्होंने टूल बनाया। फिर हैंडीमैन भी कहा जाता है उसे, या फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग, यानी होमो हैबिलिस के बारे में कहा जाता है मतलब कि फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग है, यानी ऐसा लगता है कि फर्स्ट ह्यूमन की तरह, थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा था कि ह्यूमन की तरह उसका एवोल्यूशन हो गया और वो ह्यूमन की तरह वो लगने लगा थोड़ा इंसानों की तरह। ठीक है, और फर्स्ट टूल मेकर भी है, वो फर्स्ट टाइम पे टूल बनाया तो उसके बारे में ये कहा जाता है। फिर देख रहे हैं, हो गया। फिर प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, उसके बारे में कहता है होमो हैबिलिस के बारे में कि ऐसा चांसेस हैं कि वो ईट मीट शिकार तो करते थे, लेकिन प्रोबेबली ये कहा जाता है, चांसेस ये है कि ज्यादातर चांसेस है कि वो मीट नहीं खाते थे। ठीक है, फ्रूट व्रूट खाकर जिंदगी गुजारते थे। लेकिन फिर कह रहे हैं कि होमो इरेक्टस के बारे में फर्स्ट यूज ऑफ फायर, उसने क्या किया, फायर का यूज किया। किस चीज के लिए, तो बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए शेर सबसे, और दूसरी चीज कुकिंग के लिए, खाना वाना भी बनाने लगा। हो सकता है मीट उट खाने लगा हो, तो मीट उट बनाने के लिए, कुकिंग करने के लिए और वो कब था, उसका जो पीरियड था वो 1.5 मिलियन ईयर एगो। ठीक है बच्चों, फिर देखते हैं होमोसेपियंस। होमोसेपियंस के बारे में बस इतनी सी जानकारी है कि वो 1350 सीसी, यानी उसकी 1350 यानी 1350 की क्रेनियल कैपेसिटी थी। सीसी मतलब क्रेनियल कैपेसिटी, यानी 1350 की थी। हेलो बच्चों, तो समझ में आ गई बातें। चलो एक बार फिर समझ लो और अच्छे से समझ लो, क्योंकि एपमैन फॉसिल के बारे में जब कहते हैं अपन तो क्या है, ये प्री हिस्टोरिक मैन उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्री हिस्टोरिक मैन। फिर 650 से लेकर के 800 सीसी तक उसकी ब्रेन की कैपेसिटी होगी। ठीक है, उसकी ब्रेन की। फिर होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमोसेपियंस, तो हम हैबिलिस के बारे में जान लेंगे। फर्स्ट टूल मेकर, हैंडीमैन, हैंड वाला था। फिर देखते हैं फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग, फर्स्ट ह्यूमन की तरह होगा। फिर दूसरा प्रोबेबली डिडंट ईट मीट, क्या मीट नहीं खाते थे। फिर देखो आगे क्या है, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस को कहते हैं कि फर्स्ट यूज ऑफ फायर, उसने पहली बार फायर का यूज किया। क्यों किया, बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए किया। और क्यों किया, तो बेसिकली खाना बनाने के लिए, कुकिंग के लिए किया। फिर देखते हैं अपन 1.5 मिलियन ईयर एगो उसकी पीरियड है, यानी उस टाइम पे थे वो। फिर देखते हैं कि होमोसेपियंस के बारे में जानकारी बस इतना ही है कि वो 1350 सीसी उसकी क्रेनियल कैपेसिटी थी, बस ब्रेन की कैपेसिटी। तो बच्चों तैयार हो पढ़ने के लिए, तो पढ़ लो, अच्छे से पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, टेंशन फ्री होकर के पढ़ो, क्योंकि जितना भी पढ़ोगे अच्छे से पढ़ना। हेलो बच्चों, क्या हालचाल? हाँ बच्चों, तैयार हो पढ़ने के लिए? चलो तैयार हो बढ़िया से पढ़ने के लिए, तो आ जाओ बच्चों, आ जाओ, अपन पढ़ते हैं अच्छे से। बेसिकली बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि अपन को नीट क्रैक करना है और 12th क्लास की बायोलॉजी को बढ़िया से पढ़ के आप एग्जाम में 90 प्लस 95 नंबर लाना है बेसिकली आप लोगों को। तो चलो बच्चों, तैयार हो पढ़ने के लिए, तो बढ़िया से पढ़ेंगे। अपन ह्यूमन एवोल्यूशन को पढ़ रहे थे, तो चलो बच्चों देखते हैं अभी हम लोग क्या देखेंगे। बेसिकली देखेंगे होमो इरेक्टस के बारे में। बेसिकली होमो इरेक्टस के बारे में जो जानकारी यहाँ पे दी गई है आप लोगों को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो कहा गया है कि होमो इरेक्टस के बारे में कि फर्स्ट यूज ऑफ फायर, होमो इरेक्टस बेसिकली इसको जावा मैन भी कहा जाता है, या पेकिंग मैन भी कहा जाता है, या हेडलबर्ग मैन भी कहा जाता है उसे। फिर होमो इरेक्टस को तो फर्स्ट यूज ऑफ फायर किया। फिर फॉसिल फ्रॉम जावा इन 18, यानी उसका जो फॉसिल पाया गया कहाँ से, जावा में, वो भी 1891 में, तो इसलिए उसे जावा मैन भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो पिकिंग मैन भी कहा जाता है और हेडलबर्ग मैन भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अपन होमो इरेक्टस के बारे में इतनी सी जानकारी साझा कर लिए। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं अपन। चलो अब देखते हैं होमो सेपियंस के बारे में, पढ़ेंगे बहुत सारी चीजों को बच्चों। होमो सेपियंस के बारे में सबसे पहले देखेंगे, वो 3 टाइप के होंगे होमो सेपियंस। कौन कौन सा, इसको बोलते हैं नियंडरथल जिसको बोलते हैं नियंडरथल मैन का जो कहा जाता है, उसका जो ब्रेन क्रेनियल कैपेसिटी जो थी 1400, यानी 1400, सिमिलर टू मॉडर्न मैन कहा जाता है। मॉडर्न मैन की तरह उसकी क्रेनियल कैपेसिटी थी बेसिकली 1400। ठीक है बच्चों, नियंडरथल उसको बोलते हैं, नियंडरथल, थोड़ा अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कर लेना, नियंडरथल ऐसे बोल देते हैं, नियंडरथल। लिव इन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, वो कहाँ रहता था बेसिकली, तो वो रहता था ईस्ट और सेंट्रल एशिया में। तो उसके बारे में ये सारी जानकारी है, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। वो सारी चीज एनसीईआरटी का पॉइंट है डिक्टो भाई। वो रहते थे कहाँ, ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में रहते थे। ठीक है बच्चों, फिर देखते हैं वो 1 लाख टू 14,000 ईयर एगो कहाँ थे वो, लगभग में 1 लाख या 1 लाख टू 14, यानी ऐसे बोलते 1 लाख टू 14,000 ईयर एगो वो रहते थे। उनका मतलब उनके बारे में जानकारी है। फिर देखते हैं रिचुअल थे,
बोरियल ऑफ डेड, यानी अपने मुर्दों को दफनाते थे वो, उनके जो डेड हो जाते थे उनके पुरानी में या उनके जो भी, तो उनको क्या करते थे वो लोग दफनाते थे, ठीक है। यूज ऑफ, हाँ, यूज एनिमल हेड्स, यानी जानवरों के खाल को वो लोग क्या करते थे, यूज करते थे टू प्रोटेक्ट बॉडी। बेसिकली उस टाइम तक वो लोग थोड़ा रिचुअल हो गए थे, मतलब धार्मिक टाइप के हो गए थे, थोड़ा सेंसेटिव, और दिन मतलब दुनिया से उसको और बहुत सारी चीजें लगभग में, तो उसको ये भी हो गया, मतलब एहसास हो गया था कि अपन बॉडी को भी ढकना है, मतलब थोड़ा थोड़ा शाय इसके अंदर आ चुकी थी, तो यही है, शाइनेस भी उसके अंदर आ चुकी थी। बॉडी थे 1 लाख टू 14,000 ईयर एगो वो उनका वजूद है, बेसिकली वो पाया जाता है। फिर देखते हैं रिचुअल थे, बॉडी थे, यूज एनिमल हेड्स टू प्रोटेक्ट बॉडी, एनिमल हेड को यूज करता था प्रोटेक्ट बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए। फिर देखते हैं अपन क्रोमैग्नन, क्रोमैग्नन के बारे में बेसिकली जानकारी है कि उसका ब्रेन का जो सीसी 1650 सीसी का था, उसका बहुत बड़ा था, फिर मैक्सिमम उसकी मैक्सिमम है ये कैपेसिटी। फिर देखते हैं वो किसने क्या किया था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, यानी बेसिकली वो जानवर भी पालना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे अडॉप्ट करना स्टार्ट किया तब धीरे धीरे नीड्स बढ़े, देखा कि अपन क्या भी कर सकते हैं, तो दिमाग बढ़ा, थोड़ा थोड़ा ब्रेन क्रेनियल कैपेसिटी भी अब बढ़ गया, तो थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग का सेंस का अच्छे से यूज करना स्टार्ट कर दिया, और कहा कि अरे जानवर ये डोमेस्टिकेशन करने लगा, बोले ये गाय इससे बहुत बेनिफिट है, उसके दूध को यूज कर सकते हैं, अपन पी सकते हैं। फिर भैंस को यूज किया, मतलब बेसिकली जानवरों को लोग पालना स्टार्ट कर दिया था उस टाइम पे। फिर केव आर्ट एक मिलता है गुफा, जो कि 18,000 ईयर एगो की बात है, जिसके बारे में कहते हैं 18,000 ईयर एगो पुरानी है। फिर देखते हैं कि भीम, जिस गुफा का नाम है भीमबेटका रॉक शेल्टर, उसको कहा जाता है। फिर ये कहाँ पाया जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट रेसिन, एमपी के रेसिन डिस्ट्रिक्ट में, बेसिकली मध्य प्रदेश के रेसिन डिस्ट्रिक्ट में कहा जाता है कि वो है। ठीक है बच्चों, सारे के सारे पॉइंट एनसीईआरटी है। तो फिर देखते हैं अपन होमोसेपियंस के बारे में। होमोसेपियंस को कहा जाता है मॉडर्न मैन। इस मॉडर्न मैन की जो सिमिलर टू मॉडर्न मैन, यानी 1400 कहा गया है कि मॉडर्न मैन की भी ग्रैंड कैपेसिटी मॉडर्न मैन। फिर मॉडर्न होमोसेपियंस भी कहा जाता है होमोसेपियंस को। फिर देखते हैं एरोज ड्यूरिंग आइस एज, ये उसका मतलब जो बोलते हैं ना कि वो कब उसका, उसके बारे में बताया गया कि वो कब आया, ये तो उसको कहते हैं कि एरोज ड्यूरिंग आइस एज के बीच आसपास वो क्या हुआ, वो मतलब उसका, उसके बारे में थोड़ा परफेक्शन हुआ कि हाँ ये आइस एज के आसपास वो पैदा हुआ या रहा, जैसे भी एवोल्यूशन में आया। तो फिर 75 से मतलब 75,000 से लेकर के 10,000 ईयर एगो, जिसे आइस एज के बारे में पूछा जाएगा कि आइस एज किसे कहा जाता है, तो बेसिकली कहा जाता है 75 टू 10,000 ईयर एगो को आइस एज कहा जाता है। उसी के आसपास मतलब होमोसेपियंस सेपियंस का वजूद है। ठीक है बच्चों, स्टार्टेड एग्रीकल्चर, अब कहा जाता है होमोसेपियंस सेपियंस जब इतना ज्यादा मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत ज्यादा सिविलाइज होने लगा, धीरे धीरे करके अपने ब्रेन का भी यूज करने लगा, तो उस लोग क्या करने लगे, फिर धीरे धीरे एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिए, क्योंकि जब डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था यहाँ पे, तो आप देखा कि अपन जानवर को क्या खिलाएंगे, तो एग्रीकल्चर भी स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके अपने जीवन यापन करने के लिए बहुत सारी चीजों को उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। और वो भी कब हुआ, 10,000 ईयर एगो, 10,000 ईयर एगो एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। तो ये सारी चीज इन्फॉर्मेशन है एनसीईआरटी से, जिसको जानना आपको बहुत जरूरी है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपना चैप्टर यहीं पे आके समाप्त हो जाता है। तो बेसिकली अब नेक्स्ट चैप्टर जो अपन पढ़ेंगे वो है, तो अपन जो भी होगा अपन पढ़ेंगे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल 2-3 लेक्चर का है, बस हो जाएगा। उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो बच्चों तैयार हो पढ़ने के लिए, तो अच्छा हो आ जाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करवाना और अपनी फैमिली को बढ़ाना और 1 के पहुंचा देना इस महीने के लास्ट तक। भाई लोग, आप लोगों से उम्मीद है, बस आप ही लोग कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। चलो बच्चों तैयार हो पढ़ने के लिए, फ्री एजुकेशन को सपोर्ट करो, क्योंकि सारे लोग, छोड़ो क्या बताएं, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, लेकिन एजुकेशनल चैनल को कोई भी फॉलो नहीं करता। तो इसलिए बच्चों, एजुकेशन को कॉमन करने के लिए, एजुकेशन को आम करने के लिए आपका सपोर्ट होना चाहिए, और आप अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो चलो बच्चों, मास्टर को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। तब तक के लिए ओके बाय।